Good morning, everybody. Welcome back to APS online साइंस क्लासेस। देखिए, पिछली कक्षा में हम अब तक आपको मानव के पाचन तंत्र की क्रिया विधि पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज हम अगले टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन। ठीक है, देखिए विटामिन का पूरा नाम क्या है, विटामिन के क्या संकेत हैं, विटामिन किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, कौन सा विटामिन किस स्रोत से प्राप्त होता है, विटामिनों के क्या कार्य होते हैं, यदि मानव के आहार के अंदर विटामिनों की मात्रा कम हो जाए, न्यून हो जाए, तो उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात विटामिनों की कमी से मानव में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें विटामिन क्या है। ठीक है, देखिए विटामिन क्या है, इस पर आप बात करेंगे। लेसन नंबर 22 चल रहा है, ये आज हमारा सेकंड लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो है विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग। ठीक है, विटामिन की न्यूनता से होने वाले प्रमुख रोगों पर मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, देखिए विटामिन की खोज के बारे में बात करेंगे। विटामिन नाम किसने दिया था? सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन जो नाम दिया गया था वो सबसे पहले 1911 में सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। किस वैज्ञानिक ने विटामिन नाम दिया था? सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने, सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने 1911 में विटामिन नाम दिया। तो विटामिन नाम किसके द्वारा दिया गया था? सी फंक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन नाम दिया गया। देखो, विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु इनकी कई बार कमी हो जाती है। परंतु कई बार हमारे आहार में जब इन विटामिनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है या इनका अभाव हो जाता है, तो मनुष्य में विटामिन की कमी से मनुष्य में क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात इनकी कमी से क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है, परंतु इनकी कमी से क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। आपको बता दें, विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। विटामिन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। ऊर्जा के क्या नहीं है? विटामिन स्रोत नहीं होते हैं। ऊर्जा के क्या नहीं है? स्रोत नहीं होते हैं। परंतु आपको बता दें, विटामिन जो होते हैं, ठीक है, वो मानव की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। विटामिन मानव की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो विटामिन क्या करते हैं? मानव के अंदर उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। कंट्रोल द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं का जो नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन के द्वारा किया जाता है। अर्थात विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, परंतु उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। विटामिन और खनिज पदार्थ जो होते हैं,
विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं वो मानव की सामान्य वृद्धि में, साथ में उपापचयी नियमन की क्रिया में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं या सहायक होते हैं। विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं वो सामान्य वृद्धि में व उपापचयी नियमन की क्रिया के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं विटामिनों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। देखिए विटामिनों को दो श्रेणियों के अंदर क्या है, विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिनों को दो श्रेणियों के अंदर क्या है, बांटा गया है। विटामिन इज डिवाइडेड इनटू सीरीज। ठीक है, विटामिनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील प्रोटीन, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, सॉल्युबल इन फैट, soluble vitamin in fat and water soluble vitamin, water soluble vitamin। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, ऐसे विटामिन जो वसा के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है। जैसे विटामिन ए है वो वसा के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है। विटामिन डी होता है वो वसा के अंदर घुलनशील होता है। विटामिन ई जो होता है वो वसा के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है। विटामिन के जो होता है वो वसा के अंदर घुलनशील होता है। ऐसे विटामिन जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं उन्हें वसा में घुलनशील प्रोटीन, वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। तो कौन कौन से विटामिन है जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं, ए डी ई के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है वो वसा के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन पर हम बात करते हैं। जल में कौन कौन से विटामिन जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। और जल में घुलनशील विटामिनों का एक सूत्र है जिसका नाम है BSC का पाउडर, आपने पढ़ा होगा। विटामिन बी, विटामिन एच और विटामिन सी। विटामिन बी, एच और सी, ये तीन विटामिन जो होते हैं वो जल के अंदर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आपको बता दें अब तक हमारे वैज्ञानिक लगभग 20 विटामिनों की क्या कर चुके हैं, खोज कर चुके हैं। अब तक हमारे वैज्ञानिक कितने विटामिनों की खोज कर चुके हैं, लगभग 20 विटामिनों की क्या कर चुके हैं, खोज कर चुके हैं। आइए अब हम आपसे सबसे पहले विटामिनों के बारे में विस्तृत रूप से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले विटामिन ए पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने आपको बता दिया कितने हैं, 4 है, ए, डी, ई और के। ये विटामिन ये 4 होते हैं, ए, डी और ई के। सबसे पहले विटामिन ए पर हम बात कर रहे हैं। देखिए विटामिन जो ए होता है, ठीक है, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का नाम बताइए तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, अब आपको बता दें विटामिन ए हमें कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हमें प्राप्त होता है, ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। देखिए हरी सब्जियों के सेवन करने से विटामिन ए प्राप्त होता है। गाजर है, टमाटर है, यकृत है, लीवर। ठीक है, योग जिसको पीतक के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और दूध जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है, आपको बता दिया मैंने, हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है, हरी सब्जियों के अंदर, नंबर 1 पर। दूसरा किसके अंदर पाया जाता है, टमाटर के अंदर, टमाटर है, गाजर है, ठीक है, दूध है, योग है, योग जिसको हम क्या बोलते हैं, पीतक बोलते हैं, यकृत है, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो इनका सभी का सेवन करने से, इन सभी भोज्य पदार्थों को सेवन करने से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन ए क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विटामिन ए क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इज दैट राइट? देखिए विटामिन ए हमें क्या हो गया है, प्राप्त हो गया। अब विटामिन ए का क्या कार्य है उस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए विटामिन ए जो होता है वो मानव के अंदर दृष्टि वर्णकों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन ए का क्या कार्य होता है, मैं आपको बता दूं, दृष्टि वर्णकों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। दृष्टि वर्णकों के निर्माण में सहायक होता है। दृष्टि वर्णकों के निर्माण में विटामिन ए क्या होता है, सहायक होता है। आपको बता दें हमारी आंखों में, ठीक है, हमारे नेत्र में क्या पाया जाता है, दृष्टि वर्णक पाए जाते हैं। और ये दृष्टि वर्णक जो होते हैं वो शलाका कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। शलाका कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का दृष्टि वर्णक का निर्माण होता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। यानी कि रोडोप्सिन एक क्या है, दृष्टि वर्णक होता है। रोडोप्सिन क्या है, मानव की आंखों में एक दृष्टि वर्णक होता है और ये दृष्टि वर्णक होता है वो विटामिन ए के सेवन से क्या है, हमें प्राप्त होता है। विटामिन ए के सेवन से मानव के अंदर दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन का निर्माण होता है। और दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, शलाका कोशिकाओं से होता है। कौन सी कोशिकाओं से, शलाका कोशिकाओं से। मानव की आंख की जो शलाका कोशिका होती है उन शलाका कोशिकाओं से रोडोप्सिन दृष्टि वर्णक का क्या होता है, निर्माण होता है। विटामिन ए की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो कमी होने पर, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी होने पर मनुष्य में रतौंधी रोग क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। यानी कि विटामिन ए की कमी से, न्यूनता से कौन सा रोग होता है, न्यूनता से होने वाले रोगों पर चर्चा कर रहे हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे जीरोप्थेल्मिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जीरोप्थेल्मिया रोग के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए का नाम रेटिनोल। विटामिन ए का कार्य दृष्टि वर्णकों के निर्माण में सहायक होता है। खासतौर से रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण होता है। रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण विटामिन ए के कारण होता है। यदि मानव के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो मनुष्य के अंदर रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है, और उन्हें क्या है, रात्रि के दौरान क्या है, साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे अंधेरा होता जाता है वैसे वैसे मनुष्य को क्या है, साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, धुंधला दिखाई देता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम, या हम बोले विटामिन डी का नाम जो होता है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो होता है वो विटामिन डी का नाम होता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है आपको बता दूं। विटामिन डी जो होती है वो दूध से प्राप्त होती है, ठीक है। विटामिन डी जो होती है वो दूध के सेवन से प्राप्त होती है, या मछली का जो लीवर होता है, मछली का जो यकृत होता है, उस यकृत का जो तेल होता है, उस यकृत के तेल से क्या होती है, विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी दूध से और मछली के यकृत के तेल से क्या होती है, विटामिन डी प्राप्त होती है, ठीक है। ये विटामिन डी के क्या हो गए हैं, स्रोत हो गए हैं। विटामिन डी जो होती है उसका क्या कार्य है उस पर हम बात करते हैं। देखिए विटामिन डी जो होती है वो मानव के शरीर में अस्थियों के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है।
अस्थियों के निर्माण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। तो अस्थि निर्माण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। नंबर 2, विटामिन डी जो होता है उसके द्वारा क्या होता है कि कैल्शियम आयनों का क्या होता है? अवशोषण होता है। कौन से आयनों का अवशोषण होता है? कैल्शियम आयनों का अवशोषण भी विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, ये क्या है? विटामिन डी के कार्य हो गया। विटामिन डी होता है वो अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है और कैल्शियम आयनों के अवशोषण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से मनुष्य के अंदर एक रोग हो जाता है जिसे रिकेटस रोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग के नाम से जाना जाता है। और इस रिकेटस रोग में क्या होता है? मनुष्य के हाथ पैर जो होते हैं, मनुष्य के जो हाथ पैर होते हैं उनकी अस्थियां क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती है। ठीक है, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, विकृति उनके अंदर क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। ये रिकेटस रोग के अंदर होता है। तो विटामिन डी की कमी से मनुष्य के अंदर रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए तीसरा हम विटामिन किस पे? वसा में घुलनशील तीसरे प्रकार के विटामिन पर बात कर रहे हैं और उस विटामिन का नाम है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल के नाम से क्या है? जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का क्या होता है? नाम होता है। विटामिन ई किससे प्राप्त होती है आपको बता दूं। विटामिन ई जो होती है वो दूध के सेवन से प्राप्त होती है। यकृत का सेवन करने से दूध यानी कि विटामिन ई प्राप्त होता है। और हरी पत्तियां या हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से क्या होती है? विटामिन ई प्राप्त होती है। दूध के सेवन से, यकृत के सेवन से और हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से क्या है? क्या प्राप्त होती है? विटामिन ई क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, ये विटामिन ई मानव के शरीर में क्या काम करती है आपको बता दें। विटामिन जो ई होती है वो मानव के शरीर के अंदर असंतृप्त जो वसा होती है उसके ऑक्सीकरण को रोकने में क्या होती है? कार्य करती है, यानी कि रोकने में क्या होती है? सहायक होती है। अनसैचुरेटेड जो फैट होती है, असंतृप्त जो वसा होती है उसके ऑक्सीकरण को रोकने का क्या करती है? कार्य करती है। अर्थात ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या होती है? कार्य करती है। किसमें काम करती है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। नंबर 1 यहां दो बोल सकते हैं असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को रोकने में क्या होता है? ऑक्सीकरण को रोकने में क्या होता है? सहायक होता है या रोकता है। ठीक है, तो असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को रोकने में सहायक होता है या हम बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है? सहायक होता है। अब बात करें कि विटामिन ई यदि मानव के शरीर में कम हो जाए, विटामिन ई का मानव के शरीर में अभाव हो जाए तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बता दें उनके कुछ अंग जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, या उनके अंगों में धीरे धीरे विकार उत्पन्न होने लगते हैं और कुछ समय पश्चात वो अंग क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक रोग होता है विटामिन ई की कमी से जिसका नाम है अंगपात। अंगपात जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, दूसरा है विटामिन ई की कमी के कारण मानव के अंदर जनन क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, जनन करने की जो क्षमता होती है वो उनके अंदर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अर्थात वे मनुष्य कैसे हो जाते हैं? बांझपन उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरा जो रोग होता है वो उनके अंदर कौन सा होता है? बांझपन। ठीक है, यानी कि अनफर्टिलिटी या अनस्टेरिलिटी उनके अंदर क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। तो मेन कैरेक्टर है वो विटामिन ई का क्या है कि विटामिन ई की कमी से मनुष्य कैसा हो जाता है? बांझ हो जाता है, अनफर्टिलिटी उनमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए विटामिन ई के बाद हम बात करने जा रहे हैं विटामिन, देखिए के। वसा में घुलनशील विटामिन ये 4 हो गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो विटामिन के का नाम होता है नेफ्टोक्विनोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये नेफ्टोक्विनोन, ठीक है, ये विटामिन जो होता है इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है उस पर बात करते हैं। विटामिन के जो होता है वो खास तौर से हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हरी पत्तियों में, या हरी पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। दूसरी बात है, हमारी जो आंत्र होती हैं उन आंत्र के अंदर जीवाणु होते हैं, और जीवाणुओं के द्वारा भी विटामिन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। मैंने आपको बताया कि मानव की जो वृहद आंत्र होती है उस वृहद आंत्र के अंदर विटामिन के का क्या होता है? संश्लेषण होता है। विटामिन के का क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो आंत्र में जो जीवाणु होते हैं, आंत्र में जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं से विटामिन के का क्या होता है? संश्लेषण होता है। खास तौर से जो कॉलन वाला भाग होता है उस कॉलन के अंदर जीवाणुओं से कॉलन में जीवाणु पाए जाते हैं, और उन जीवाणुओं से क्या है? विटामिन के का क्या होता है? संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? विटामिन के का क्या होता है? संश्लेषण होता है, ठीक है। तो आपको बता दें, आंत्र में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, आंत्र में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, आंत्र में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं के द्वारा विटामिन के का क्या होता है? संश्लेषण होता है। विटामिन के का संश्लेषण आंत्र में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा होता है। अब विटामिन के का कार्य क्या है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, विटामिन के जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है, उसके निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और दूसरा है, ये रुधिर का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या होता है? सहायक होता है। रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के जो होता है वो विटामिन के रुधिर का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। क्लियर बात? अब आपसे पूछा जाए कि यदि मानव में विटामिन के का अभाव हो जाए, ठीक है, या मानव के शरीर में विटामिन के की न्यूनता हो जाए या कमी हो जाए, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बता दें, जब भी उस व्यक्ति के अंदर चोट लग जाए तो चोट लगने पर उनके शरीर से रुधिर का क्या होने लगेगा? स्राव होने लगेगा। तो विटामिन के की कमी से मनुष्य के अंदर क्या होने लगेगा? रुधिर का स्राव होने लगेगा, ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड। और दूसरा है, उसमें रुधिर का क्या नहीं बनेगा? थक्का नहीं बनेगा। और रुधिर का जब थक्का नहीं बनेगा तो उसके शरीर में जितना भी शरीर में उपस्थित जो रक्त होता है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। मनुष्य की क्या हो जाती है? मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपको हमने वसा में घुलनशील विटामिनों पर चर्चा कर चुके हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को नेफ्टोक्विनोन। विटामिन ए का कार्य होता है दृष्टि वर्णकों के निर्माण में होता है। विटामिन जो डी होता है वो अस्थि निर्माण और कैल्शियम आयनों के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है तथा असंतृप्त वसा के क्या है? ऑक्सीकरण को रोकने में सहायक होता है। विटामिन के जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन और रुधिर का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण विटामिन के द्वारा होता है। विटामिन ए की कमी अगर मनुष्य में हो जाती है तो उसमें रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो मनुष्य में रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से मनुष्य में बांझपन उत्पन्न हो जाती है या उनके शरीर के अंगपात हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रुधिर स्राव होने लगता है या उनमें रुधिर के थक्के के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, अर्थात उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ये हमने आपको बता दिया है वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन, अगला टॉपिक है हमारा जल में घुलनशील विटामिन।
यानी कि ये 3 विटामिन है जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं। विटामिन जिसका सूत्र मैंने आपको बता दिया BHC। ठीक है, सबसे पहले विटामिन हम किस पे बात करने जा रहे हैं? विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा नाम होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का नाम होता है। ठीक है, देखिए विटामिन सी जो होता है वो कौन कौन से भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? देखिए जितने भी खट्टे यानी कि भोज्य पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और उसमें सबसे पहला है टमाटर, आंवला, और जितने भी नींबू वंश के जो फल होते हैं, नींबू वंश के जो फल होते हैं, उन नींबू वंश के फलों के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर, आंवला और नींबू वंश के फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन सी की कमी जब मनुष्य के शरीर में हो जाती है, यानी कि जब मनुष्य के द्वारा खट्टे भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है या विटामिन सी का सेवन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर एक रोग हो जाता है जिसे स्कर्वी रोग के नाम से क्या है जाना जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग के अंदर क्या है कि मनुष्य के जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों से रक्त क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। मनुष्य के मसूड़ों से गम से खून क्या है? बाहर निकलने लगता है, जिसे कौन सा रोग कहा जाता है? स्कर्वी रोग के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। देखिए विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में क्या होता है? सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सहायक होता है, नंबर 1 का। दूसरा है कोलेजन तंतुओं के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है, या कोलेजन के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। कोलेजन के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। तो विटामिन सी का पूरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका प्रमुख स्रोत टमाटर, आंवला, नींबू वंश के फल होते हैं। इसका प्रमुख कार्य एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है और कोलेजन के संश्लेषण में होता है। विटामिन सी की कमी से मनुष्य के अंदर स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मनुष्य के जो मसूड़े होते हैं उनसे रक्त क्या होता है? बाहर निकलने लगता है, खून जो होता है वो बाहर आने लगता है। देखिए हो गया विटामिन सी। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन एच। विटामिन एच का पूरा नाम है बायोटिन। विटामिन एच का नाम है बायोटिन। इसे इस संकेत के सारे संकेत जो हमने आपको लिखे हैं, विटामिन सी लिखा है, ये संकेत है, और ये इस विटामिन का क्या है? पूरे नाम है। विटामिन एच का पूरा नाम होता है बायोटिन के नाम से जानते हैं। देखिए विटामिन एच जो होता है वो कौन कौन से भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? विटामिन एच कौन कौन से भोज्य पदार्थों के अंदर क्या है? पाया जाता है। नंबर 1 दूध। नंबर 1 कौन सा है? दूध के अंदर पाया जाता है। नंबर 2 यकृत के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन क्या पाया जाता है? एच पाया जाता है। विटामिन एच जो होता है वो दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। ठीक है, योग जिसे हम क्या कहते हैं? पीतक के अंदर पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? यानी कि आपका ईस्ट जो होता है उस ईस्ट के अंदर विटामिन क्या पाया जाता है? एच पाया जाता है। ईस्ट में विटामिन एच पाया जाता है। दूध का सेवन करने से विटामिन एच प्राप्त होता है। यकृत और योग में भी क्या पाया जाता है? विटामिन एच पाया जाता है। देखिए हम बात करते हैं विटामिन एच की कमी से मानव के शरीर के अंदर कौन से रोग होते हैं। तो पहली बात है, मानव के अंदर विटामिन एच की कमी जब हो जाती है तो उनके अंदर बाल क्या हो जाते हैं? झड़ने लग जाते हैं। तो बालों का जो झड़ना होता है वो किसके कारण होता है? विटामिन एच की कमी से होता है। बाल जो झड़ते हैं वो विटामिन एच की कमी से होता है। ठीक है, दूसरा हम आपसे बात करते हैं विटामिन एच के कार्य। वसीय अम्लों के उपापचय की क्रिया में यानी कि वसीय अम्लों के उपापचय की क्रिया में क्या होता है? विटामिन एच क्या होता है? सहायक होते हैं। वसीय अम्लों के उपापचय की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं।
ये हमने आपको बता दिया है विटामिन एच का कार्य। तो विटामिन एच जो होता है वो वसीय अम्लों के उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन एच की कमी से बाल क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी पर, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। ठीक है, विटामिन बी का पूरा नाम है निकोटीनिक अम्ल। कौन सा नाम होता है, निकोटीनिक अम्ल के नाम से विटामिन बी को क्या है, जाना जाता है। तो विटामिन बी का नाम होता है निकोटीनिक अम्ल। और निकोटीनिक जो अम्ल होता है वो किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, देखो दूध में पाया जाता है, यकृत के अंदर पाया जाता है, योग के अंदर पाया जाता है। और आपको बता दूं जितने भी साबुत अन्न होते हैं उन साबुत अन्नों के अंदर क्या है, विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, योग में पाया जाता है। और साबुत जो अन्न होते हैं उनके अंदर विटामिन क्या है, बी पाया जाता है। ठीक है, ये विटामिन बी जो होता है मैं आपको बता दूं किसमें सहायक होता है, एनएडी और एनएडीपी के भागों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। एनएडी और एनएडीपी, एनएडी और एनएडीपी के भागों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। एनएडी और एनएडीपी के भागों के निर्माण में सहायक होता है। एनएडी का पूरा नाम है निकोटिनेमाइड। एन का अर्थ हो गया निकोटिनेमाइड, ए का अर्थ होता है एडेनिन, डी का अर्थ होता है डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखिए निकोटिनेमाइड, एडेनिन, डाई फास्फेट, ये एनएडीपी का क्या होता है, नाम होता है। निकोटिनेमाइड, एडेनिन, डाई फास्फेट, ये एनएडीपी का क्या होता है, पूरा नाम होता है। और ये एनएडी और एनएडीपी के भागों का निर्माण किसके द्वारा होता है, विटामिन बी के द्वारा होता है, निकोटीनिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निकोटीनिक अम्ल के द्वारा होता है। विटामिन बी की कमी से मनुष्य के अंदर एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे को पेलेग्रा रोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। अगला विटामिन आता है विटामिन बी1। कौन सा है, विटामिन बी1 पर आपसे बात कर रहे हैं, विटामिन बी। देखिए विटामिन बी का नाम होता है थायमिन। क्या नाम होता है, विटामिन बी1 का नाम होता है थायमिन। अब विटामिन बी1 जो होता है वो किस किस में पाया जाता है, देखिए विटामिन बी जो होता है वो दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। दूध है, यकृत है, ईस्ट है, और किस में पाया जाता है, योग के अंदर पाया जाता है। दूध, यकृत, ईस्ट और योग के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन बी1 पाया जाता है। ठीक है, देखिए विटामिन बी1 का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बता दें। टीपीपी के निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है। टीपीपी के निर्माण में सहायक होता है। टीपीपी का पूरा नाम है थायरोपायरोफॉस्फेट। थायरोपायरोफॉस्फेट, ये किसका नाम होता है, टीपीपी का नाम होता है। किसका नाम होता है, टीपीपी का पूरा नाम होता है, थायरोपायरोफॉस्फेट। और इसी विटामिन बी1 की कमी से मनुष्य के अंदर एक रोग होता है जिसे बेरी रोग के नाम से जाना जाता है। बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। दूसरा, अगले हम विटामिन बी पर बात कर रहे हैं, विटामिन बी2 जिसका पूरा नाम है राइबोफ्लेविन या इसे किलोसिस भी कहा जाता है। किलोसिस क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन या इसे किलोसिस के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। अब ये किसमें पाया जाता है, विटामिन बी2 पर हम बात कर रहे हैं। विटामिन बी2 कहाँ पर पाया जाता है उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए विटामिन बी2 जो होता है वो दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, ईस्ट के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ईस्ट के अंदर पाया जाता है। और जो हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर क्या है, हरी जो सब्जियां होती हैं उन हरी सब्जियों के अंदर विटामिन बी2 पाया जाता है। यानी कि विटामिन बी के क्या हो गए, प्रमुख स्रोत हो गए कि विटामिन बी बी2 किससे प्राप्त होती है,
दूध से प्राप्त होती है, यकृत से प्राप्त होती है, ईस्ट से होती है और हरी सब्जियों से क्या प्राप्त होती है, विटामिन बी2 क्या होती है, प्राप्त होती है। आपको बता दूं ये रक्ताणुओं के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि विटामिन बी2 का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्ताणु के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। रक्ताणु के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन बी2 रक्ताणु के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। आपको बता दें विटामिन बी की यदि बी2 की यदि मानव के शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, अभाव हो जाए, तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक है, मनुष्य में क्या हो जाता है, एक सॉरी मैं आपको गलत बता गया, विटामिन बी2 जो होता है उसका पूरा नाम है राइबोफ्लाविन या किलोसिस। इसका प्राकृतिक स्रोत है दूध, यकृत, ईस्ट और हरी सब्जियां होती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो रक्ताणु का निर्माण नहीं होता। ये विटामिन बी2 का जटिल जो भाग होता है जिसको फॉलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा होता है। ये विटामिन बी2 जो होता है वो वृद्धि में सहायक होता है। इसमें सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है और एफएडी के भाग के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। एफएडी के भाग के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। इस रोग में क्या होता है, मुख के जो किनारे होते हैं वो किनारे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, यानी कि होठ फट जाते हैं। तो होठ जो फटते हैं वो विटामिन बी2 की कमी से फटते हैं। होठों के फटना या मुख के जो किनारे होते हैं वो किनारे के क्या हो जाते हैं, किनारे फटना, मुख के किनारों का फटना या होठों का फटना, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन बी2 की कमी से होता है। चलो मैं आपको विटामिन बी2 दूसरा प्रकार को और बता दूं, विटामिन बी2 जटिल। विटामिन बी2 जो जटिल होता है उसका नाम होता है फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिए, विटामिन बी2 को फॉलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और ये किसमें पाया जाता है आपको बता दूं, विटामिन बी जो होता है वो यकृत में पाया जाता है, बी भर के। ईस्ट और हरी जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर प्रचुर मात्रा के रूप में क्या पाया जाता है, विटामिन बी2 जटिल पाया जाता है। विटामिन बी2 जटिल क्या है, यकृत, ईस्ट और हरी सब्जियों के अंदर क्या है, पाया जाता है। विटामिन बी2 जटिल का पूरा नाम होता है फॉलिक अम्ल के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फॉलिक अम्ल के नाम से क्या है, जाना जाता है। आपको बता दें विटामिन बी2 जटिल जो होता है उसका मुख्य कार्य मैंने आपको अभी बताया था कि रक्ताणुओं के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। रक्ताणुओं के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, और इसकी कमी से मानव में एक रोग होता है जिसे कहा जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो रोग होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो रोग होता है वो विटामिन बी2 जटिल के कारण होता है। विटामिन बी2 जटिल जो होता है उसकी कमी से मनुष्य के अंदर मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले विटामिन पर हम बात करते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6, विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी6 का पूरा नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन बी6 का प्रमुख स्रोत क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। विटामिन बी6 होता है वो दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, ईस्ट के अंदर पाया जाता है, साथ में जितने भी साबुत अन्न होते हैं, ठीक है, उन साबुत अन्नों के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन बी6 पाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें विटामिन बी6 का मुख्य कार्य क्या होता है, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल होते हैं, उनके उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड और फैटी एसिड के उपापचय क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कौन सी क्रियाओं में सहायक होते हैं, एमिनो अम्ल और वसीय अम्लों के उपापचय की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है।
इसकी कमी से मनुष्य के अंदर एक रोग हो जाता है जिससे डर्मेटाइटिस या उसे चर्म रोग हो जाता है। आपसे बता दें, विटामिन B6 की कमी से मनुष्य के अंदर कौन से रोग हो जाते हैं? चर्म रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है, स्किन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन है जो हमारा लास्ट विटामिन है जिस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, विटामिन B12। ठीक है, देखिए विटामिन B12 पर बात करते हैं जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो होता है वो विटामिन B12 का क्या होता है? नाम होता है। देखिए विटामिन जो B12 है वो किस में पाया जाता है? आपको बता दें, दूध के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। यकृत जो होता है वो भी विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यकृत का सेवन करने से विटामिन B12 हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। साथ में हमारी जो आंत होती है, उस आंत में जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं के द्वारा भी विटामिन B12 का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। तो आंत में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा विटामिन B12 का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो आंतों में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा विटामिन B12 का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। और आपको बता दें, ये विटामिन B12 होता है वो आरबीसी के परिपक्वन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के परिपक्वन में विटामिन B12 क्या होती है? सहायक होती है। विटामिन B12 की यदि मानव के शरीर में कमी हो जाए तो मानव के अंदर एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे पर्नीशियस एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। पर्नीशियस एनीमिया रोग के नाम से उसे जाना जाता है। तो पर्नीशियस एनीमिया रोग जो होता है वो इसी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B12 के कारण। एक बार फिर हम आपको इन सभी के बारे में बता रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन नंबर 1 विटामिन C, जिसका पूरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन H बायोटिन, विटामिन B निकोटिनिक अम्ल, विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसको किलोसिस के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 जटिल, यानी कि विटामिन B2 दो प्रकार के हैं, एक सिंपल प्रकार का और दूसरा है जटिल जिसका नाम है फोलिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन के नाम से उसे जाना जाता है। साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन C जो होता है उनके प्रमुख स्रोत मैंने बताया, टमाटर, आंवला और नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं। विटामिन H होता है वो दूध, यकृत, यौक और पीतक और ईस्ट के अंदर पाया जाता है। विटामिन B जो होता है वो दूध, यकृत, ठीक है, और यौक और साबुत अन्नों में पाया जाता है। विटामिन B1 दूध, यकृत, ईस्ट, यौक में पाया जाता है। विटामिन B2 होता है वो दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है और हरी सब्जियों में विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन B2 जटिल जो होता है वो यकृत में पाया जाता है, ईस्ट है और हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन B6 होता है वो दूध में, यकृत में, ईस्ट में और साबुत अन्नों के अंदर क्या है? पाया जाता है। विटामिन B12 जो होता है वो दूध में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है और साथ में मैंने बताया कि आंतों में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं के द्वारा भी इस विटामिन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है, मैंने आपको विटामिन C के कार्य मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सहायक होता है, कोलेजन का संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, विटामिन H जो होता है वो वसीय अम्लों के उपापचय की क्रिया में सहायक होता है। विटामिन B होता है वो NAD और NADP के भागों के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B1 होता है वो TPP के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B2 होता है वो वृद्धि और FAD के भाग के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B2 जटिल प्रकार का होता है वो रक्ताणुओं के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B6 जो होता है वो एमिनो अम्ल और वसीय अम्लों के उपापचय की क्रिया में सहायक होता है। और लास्ट है विटामिन B12, ये आरबीसी के परिपक्वन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन H की कमी से मनुष्य में बाल झड़ने लग जाते हैं। विटामिन B की कमी से मनुष्य में प्लेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में बेरी बेरी रोग हो जाता है।
विटामिन B2 की कमी से मनुष्य के होंठ फटने लग जाते हैं या मुख के किनारे फटने लग जाते हैं। विटामिन B2 की कमी से मनुष्य में मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में चर्म रोग हो जाता है और मनुष्य में विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विटामिन से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप ठीक है व्हाट्सएप पर या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।